friends, a very warm welcome back to English with Yogita Kumari. Friends, in this video we are going to discuss clause in detail, which is one of the most interesting as well as important topic in our English grammar. And if you find this topic is difficult, then don't worry, everything will be cleared after watching this video. Because in this video I have described noun clause, adverb clause and adjective clause. And most of the times questions are asked in exam related to clause. For example, find a clause in a sentence. So watch this video till the end, and if there will be any doubt, ask me in comment section. So first of all, what is a clause? सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लॉज होता क्या है. Clause is the smallest grammatical unit that can express a complete meaning. It consists of a subject and a predicate which is the part of a sentence. So what is the smallest grammatical unit? And what is a subject and what is a verb? You know, if I write here, he goes. So this is a subject and this is a verb. Okay. So this is called smallest grammatical unit because subject and verb, they are a part of a grammar. So that's why it is called a smallest grammatical unit and it is called a clause. Then clause is the part of a sentence. Okay. So this is called clause and clause is a part of sentence and clause is a smallest grammatical unit which is subject and verb. Next is sentence. Then what is a sentence? You know, sentences, there are three type of sentences. One is simple, second complex and third is compound. Sentences की हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टू काइंड्स आती हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. और प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. नेक्स्ट जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये थ्री टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकंड एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज एंड लास्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल टॉक व्हाट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज जिसकी हमने अभी बात करी. सो प्रिंसिपल क्लॉज, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. इज अ कंप्लीट सेंटेंस. इट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग. सो प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसका अपना मीनिंग होता है और जिसके अपने ही सब्जेक्ट और वर्ब होती है और ये एक कंप्लीट मीनिंग आपको डिनोट करता है. मीनिंग मीन्स उस सेंटेंस का एक मीनिंग निकल के आता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द डोर ओपन. द डोर ओपन, इट मीन्स दरवाज़ा खुला है. सो द डोर इज हियर सब्जेक्ट, मीन्स इट इज वर्किंग एज अ नाउन एंड ओपन इट इज अ वर्ब, इट इज एनी एक्शन. सो द डोर ओपन, ये क्या है, हमें पूरा मीनिंग डिनोट कर रहा है. यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है. सो दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लॉज विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका अपना मीनिंग है. नेक्स्ट आती है बात सबऑर्डिनेट क्लॉज की. अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जैसे अभी बोला, ये डिपेंडेंट क्लॉज भी हम इसको बोलते हैं. मीन्स ये किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होगा. It is a part of a sentence. It contains a subject and verb but doesn't express a complete thought. मतलब इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब इसका भी होगा, ठीक है. और क्या होगा, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और सब्जेक्ट और वर्ब इसका अपना होगा. बट द थिंग इज दैट ये एक आपको कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करेगा. ओके, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या था, सब्जेक्ट और वर्ब था लेकिन उसने अपना मीनिंग कंप्लीट दिया था, ठीक है. लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो है लेकिन ये अपना मीनिंग नहीं देगा. अगर हम इसको इस क्लॉज को सिंगल बोलेंगे, मीन्स इट विल बी डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बिकॉज द मैन पुश्ड इट, क्योंकि मैंने उसको धक्का दिया. तो आप बोलेंगे किसको धक्का दिया, क्या फिर मतलब समथिंग विल अराइज इन योर माइंड कि क्या हुआ फिर, क्योंकि मैंने धक्का दिया, बिकॉज द मैन पुश्ड इट, क्योंकि मैंने धक्का दिया. तो आप बोलोगे क्या फिर क्या धक्का दिया. तो दिस इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज. ये किसी पे डिपेंड है, ये अपना मीनिंग नहीं दे रहा. अगर मैं इसको ऐसे बोलती हूँ द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला, बिकॉज द मैन पुश्ड इट, क्योंकि मैंने इसको धक्का दिया, देन इट विल गिव यू अ सेंस.
सो दैट्स वाई सबऑर्डिनेट क्लोज इज डिपेंड ऑन अ प्रिंसिपल क्लोज। सो ये हमारा यहाँ तक प्रिंसिपल क्लोज है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। वन थिंग मोर, द डोर सब्जेक्ट ओपन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इसमें है प्रिंसिपल क्लोज में। सेकंड सबऑर्डिनेट क्लोज, द मैन पुश्ड, सब्जेक्ट इसमें भी है, पुश्ड वर्ब सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी है, लेकिन इसने अपना मीनिंग नहीं दिया, इसने अपना पूरा मीनिंग डिनोट किया। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। और नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ आई से हु वॉन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता, तो हमने बोल आप फिर सोचोगे किसने जीता, ठीक है ना। हु वॉन द प्राइज, द प्राइज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, इट इज वर्किंग एज अ नाउन। सो वॉन क्या है यहाँ पे, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इसमें है, इस क्लोज में भी है, लेकिन इसने अपना मीनिंग नहीं दिया, ये किसी दूसरे पे डिपेंड है। तो अगर मैं बोलती हूँ दिस इज अ बॉय, ये लड़का है, हु वॉन द प्राइज, देन इट विल गिव यू सेंस। सो दैट्स वाई दिस इज अ बॉय एक हमारा ये प्रिंसिपल क्लोज है, और हु वॉन द प्राइज ये हमारा यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वट एवर यू लाइक, जो भी तुम पसंद करते हो। तो मैं बोलूँ, अगर मैं अकेला बोलूँ वट एवर यू लाइक, देन आप बोलोगे फिर जो भी मैं पसंद करता हूँ फिर क्या, तो आप इसको बोल सकते हो यू कैन बाय, तुम खरीद सकते हो वट एवर यू लाइक। सो वट एवर यू लाइक ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है। यू कैन बाय दिस इज अ प्रिंसिपल क्लोज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लोज। नेक्स्ट जो हमारे प्रिंसिपल क्लोज होते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, कैन बी जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, मीन्स इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से इसको ज्वाइन किया जाता है। सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारे होते हैं एंड, और, येट, बट, नॉट एंड सो। और इसको हम एक रूल होता है याद करने का, तो आप इसको याद कर सकते हो फैन बॉयज। तो फैन बॉयज जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ हम प्रिंसिपल क्लोज को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सबऑर्डिनेट क्लोज हमें पता कैसे चलेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। एक तो बात होगी कि ये सेंस नहीं देगा अपना, ठीक है, अपना मीनिंग डिनोट नहीं करेगा। सेकेंड बात, आप इन वर्ड्स की हेल्प से इनको याद रख सकते हो। जब भी आपने सेंटेंस में देखा हु, व्हेन, हुम, वेयर, हुज, व्हाट, हाउ, व्हाइल, टिल, अनटिल, देन, दैट, सिंस, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाटएवर, व्हेनेवर, हुएवर, वेयरएवर, सो, दैट, एज सून एज दो, जब भी आप ये वर्ड देखोगे ना, तो जब भी ये सेंटेंस हमारा इन वर्ड से स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, मीन्स ये हमारे डिपेंडेंट क्लोज आएंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप जो सबऑर्डिनेट क्लोज की फर्स्ट टाइप है नाउन क्लोज, ठीक है। सो नाउन क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज की तरह ही होता है, ठीक है, और इट इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको आप डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हो, इन अ कंप्लीट सेंटेंस दैट फंक्शन एज अ नाउन। ये कैसे फंक्शन करता है, एज अ नाउन। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें ये क्लोज आते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज आते हैं, और उसमें नाउन क्लोज फंक्शन करता है। मतलब जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जो एक से ज़्यादा सेंटेंसेस के साथ मिलके बनते हैं, ठीक है, और उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा उसमें ये एज अ नाउन वर्क करेगा। और जो नाउन क्लोज होगा, ठीक है, वो कहीं पे भी आ सकता है सेंटेंस में, जरूरी नहीं है कि ये पहले ही आए, ठीक है। अब यहाँ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है नाउन क्लोज, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पे भी आ सकता है, क्या, नाउन क्लोज। सो नाउन क्लोज ऑलवेज बिगिन, अभी नाउन क्लोज हमेशा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो सबऑर्डिनेट वर्ड से हम याद रख सकते हैं, सबऑर्डिनेट वर्ड्स अभी हमने देखे, उन्हीं से जो हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे दैट इज कॉल्ड नाउन क्लोज। सो नाउन क्लोज ऑलवेज बिगिन विद आइदर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और एक्सप्लेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जितने भी हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु, होम, हाउ, वेयर, व्हेनेवर, तो ये क्या है, हमारे सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही तो है। तो इनके साथ जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये नाउन क्लोज है। ये सारे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, हु, होम, वेदर, व्हाटएवर, ठीक है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, नो वन नोज वाई शी इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड। सो वाई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वाला वर्ड आया, ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड है ये वाई,
ठीक है। सो वाई शी इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, तो ये हमारा क्या है, नाउन क्लोज, और किसकी जगह पे है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे, और किसका ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो वर्ब नोज है उसका ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज टोल्ड दैट ही मस्ट बी लेट अगेन, सो दैट ही मस्ट बी लेट अगेन, ये हमारे यहाँ पे नाउन क्लोज है, अगेन इट इज ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसका ऑब्जेक्ट है ये टोल्ड वर्ब का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज that John was a thief was not known to me, so that John was a thief, ये क्या है हमारा यहाँ पे नाउन क्लोज है, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है, और किसका सब्जेक्ट है, वर्ब was का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, whether he did is so doubtful, so whether he did, whether से स्टार्ट हुआ, ये नाउन क्लोज है, अगेन इट इज ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और किसका सब्जेक्ट है, इज का, जो कि यहाँ पे हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, सो व्हाट यू मेक इट, दिस इज अ नाउन क्लोज एंड इट इज ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइफ इज का कॉम्प्लीमेंट है ये, जैसे कि लाइफ ऐसी है, व्हाट यू मेक इट जैसे कि आप उसको बनाते हो, तो ये लाइफ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सो दैट्स वाई दिस noun clause is working as a complement and which is on the place of object. Next, she agrees to whatever Mohan says, so whatever Mohan says, ये क्या noun clause on the place of object, और किसका object है ये, to, जो यहाँ पे हमारी preposition है, ये to preposition ही तो है हमारी। और लास्ट एग्जाम्पल, I want to confirm if he has a hand in it, so if he has hand in it, ये हमारा यहाँ पे नाउन क्लोज है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और टू कन्फर्म का ये ऑब्जेक्ट है। टू कन्फर्म क्या है हमारा यहाँ पे, इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये इन्फिनिटिव होते हैं, तो ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ नाउन क्लोज एंड इट इज ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि आपको ये नाउन क्लोज अच्छे से समझ आए होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी की एडजेक्टिव, ये किसी की विशेषता बताएगा। सो जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं इसमें टू टाइप्स होती हैं, लेटिव प्रोनाउन और लेटिव एडवर्ब। तो लेटिव प्रोनाउन हमारे होते हैं जो भी सेंटेंस दैट, हु या हुज से स्टार्ट हो उसको हम लेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, मतलब आएगा ये एडजेक्टिव क्लॉज में ही। और लेटिव एडवर्ब जो कि वेयर, व्हेन, ये वाला जब इससे सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है तो ये लेटिव एडवर्ब में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, सो दैट ग्लिटर्स इज अ एडजेक्टिव क्लॉज, और किसको एडजेक्टिव कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गोल्ड को। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मीट, सो वेयर वी फर्स्ट मीट, ये क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, शी इज द गर्ल हु हेल्प मी, सो हु हेल्प मी नाउन एडजेक्टिव क्लोज है, और ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, दिस इज द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी एडजेक्टिव क्लोज एंड डिस्क्राइबिंग डॉक्टर। एंड लास्ट एग्जाम्पल, आई रिमेंबर द विलेज वेयर आई बोर्न, so where I born is an adjective clause and which is this clause is describing the village. ओके, सो यहाँ पे कुछ मैंने और ये नॉलेज के लिए लिख रखा है, जैसे कि जो हु, हुम या हुस, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये ह्यूमन, जो मतलब लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, और जो हुज होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और जो विच होता है ये भी एक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बट जो दैट होता है ना, ये एनिमल, लिविंग या नॉन लिविंग, मतलब दैट सबके लिए आता है, दिस इज़ अ कॉमन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्लोज है एडवर्ब क्लोज। सो एडवर्ब ये भी आपको नेम से ही पता चल रहा है कि जो टाइम को, प्लेस को, पर्पस, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, मैनर या एक्सटेंट को बताए जिस सेंटेंस में ऐसी वाली सेंस आए उसको हम एडवर्ब क्लोज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट वेयर ही लेट मी, जहाँ पे वो मेरे को लेकर गया, ठीक है। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्लेस को, वेयर हम प्लेस के साथ ही लगाते हैं, सो दिस इज एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन अगेन, कहीं वो ट्रेन मिस ना कर दे, तो कहीं क्या है, कोई रीज़न बता रहा है, तो लेफ्ट से लेकर ट्रेन मिस तक ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब क्लोज है एंड इट इज़ डिस्क्राइबिंग रीज़न, वो फास्ट भागा कहीं वो उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए, तो ये रीज़न है। तो जब भी हम हमारे सेंटेंस में रीज़न को बताया जाए दैट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट, इन केस यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू,
तो इन केस ये कंडीशन है ना, अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सो यहाँ पे कंडीशन को बता रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। चाहे वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है। यहाँ पे कंट्रास्ट को बताया, ठीक है ना, कंट्रास्ट ही तो है एक मतलब जैसे कि चाहे तो वो पुअर, चाहे ऑल्दो वो पुअर है, ठीक है, गरीब है, लेकिन वो ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे इसने कंट्रास्ट को बताया, तो दैट्स व्हाई इट्स एडवर्ब क्लॉज। ऑल्दो से लेकर पुअर तक एडवर्ब क्लॉज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। वो इतना इंटेलिजेंट है जितना कि उसका ब्रदर है, तो ये यहाँ पे मैनर को बता रहा है। एंड लास्ट एग्जाम्पल, वेट हियर टिल आई रिटर्न। यहाँ पे रुको जब तक मैं ना आऊँ, तो जब तक ये क्या है, टाइम को बता रहा है, तो दिस इज टिल से लेकर रिटर्न तक, दिस इज एडवर्ब क्लॉज। तो ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप क्लोज आपको अच्छे से समझ आए होंगे, एंड इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग क्लोज प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।